अपनी गरीबी से निराश होकर थक कर सुदामा की पत्नी ने सुदामा को कहा, अब तो जाओ, आपके बचपन के मित्र कृष्ण, वो तो द्वारिका के राजा हैं, वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, अब तो जाओ, उनसे कुछ मदद लेके आओ। सुदामा हिचकिचाया। वो सोच रहा था, इतने साल बाद मित्र को मिलने जाऊं, मदद मांगने जाऊं, और वो भी खाली हाथ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। सुदामा की पत्नी ने उन्हें थोड़े से पोहे बांध के दे दिए। बोले, ये अपने मित्र को दे देना। हिचकिचाहट में सुदामा जो है वो चले द्वारिका की ओर। जब द्वार पर पहुंचे, कृष्ण के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उन्हें लगा ये कोई गरीब ब्राह्मण आशा से आया होगा, ये तो बोल रहा है कि कृष्ण मेरा मित्र है। इन्होंने संदेशा भेजा। कृष्ण जो है संदेशा मिलते भाग कर आए और उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। सारे सैनिक अचंभित हो गए। एक गरीब ब्राह्मण और कृष्ण ऐसे मिल रहे हैं, सामने से उसे लेने आ रहे हैं। कृष्ण लेके गए महल में, सुदामा को राजगादी पे बिठाया, अपने गर्म पानी से पैर धोए, उनके मलमल के कपड़े से साफ किए, और फिर उन्होंने सुदामा को पूछा, इतने साल बाद मेरे मित्र, क्या लाए हो मेरे लिए? सुदामा बहुत हिचकिचाया, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। उसने बोला, कृष्ण मैं और तो कुछ नहीं ले पाया, थोड़े से पोहे हैं। और जैसे ही पोहे का नाम सुना, कृष्ण की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बोला, दे मुझे पोहे, दे जल्दी। जैसे ही कृष्ण को पोहे दिए, कृष्ण सारे पोहे खा गए। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण राह देख रहे हैं कि कब सुदामा आए पोहे लेकर। इसके पीछे की एक कहानी है। जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते थे, तब जो ऋषि पत्नी थी वो रोज थोड़े पोहे सुदामा और थोड़े पोहे कृष्ण के लिए निकाल के रखती थी। अब ऐसा था, जब कृष्ण सो जाते थे तब सुदामा उनके पोहे भी खा जाते थे। ये उनका कर्म था और वो इस कर्म के बंधन से जकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आए और पोहे बोले, कृष्ण खुद उनको उस कर्म से मुक्त करने के लिए उतावले थे कि कब सुदामा पोहे लेके आए और मैं उन्हें इस बंधन से मुक्त कर दूं। उन्होंने सुदामा को इस बंधन से पोहे खा के मुक्त कर दिया। जब थोड़े दिन बाद सुदामा अपने घर पहुंचे तो उनकी झोपड़ी की जगह पे एक बड़ा सा महल था। अब उनके जीवन में ना गरीबी थी और ना निराशा थी। आज के युग में ना हम कृष्ण हैं, ना हम सुदामा हैं, और ना ही हमारे पास कृष्ण और सुदामा है। करेक्ट। हम जो कर्म करते हैं वो हम ही हमारे कर्म जो हैं वो रिवर्स कर सकते हैं। अब तक के जो कर्म किए हैं, बस अच्छे कर्म करके अब तक के कर्म का बोझ उतार देते हैं। आपको क्या लगता है? सोचिए इस बारे में।